भगवान परशुराम जो है अपने दादा के ही आशीर्वाद के फलस्वरूप, वरदान के फलस्वरूप ही पैदा हुए। या विश्वामित्र की माँ ने वो फल बदल ली। ऋषि ऋषिक ने कहा भाई तुमने तो गड़बड़ कर लिया। जय जय राधा रमन हरि ओम, जय जय राधा रमन हरि ओम। उससे जिसके वरदान से ही वो पैदा हुए भगवान परशुराम, अपने जो उनके दादा थे, जो उनके शास्त्रों के गुरु थे, उनके दादा थे और उनके पिता थे, जो सप्त ऋषियों में जिनकी गिनती है ऋषि जमदग्नि की। तो ऋषि जमदग्नि जो है और उनके परशुराम जी के दादा सगे ऋषि ऋचिक, यही लोग इनके शास्त्रों के जो गुरु थे। शास्त्र इन्होंने उनसे सीखा और शस्त्र चलाना सीखा जो महर्षि विश्वामित्र थे उनसे, और भगवान शंकर से तमाम अस्त्र शस्त्र पाए और उन्हें चलाया। तो इस तरह से भगवान परशुराम जो है अपने दादा के ही आशीर्वाद के फलस्वरूप, वरदान के फलस्वरूप ही पैदा हुए। इसकी कथा है कि भगवान परशुराम के जब दादा थे, उनका विवाह हुआ ऋषि ऋषिक का, तो विश्वामित्र की बहन से हुआ। बहन जो थी सत्यवती, तो उन्होंने उनको एक पुत्रवती होने का वरदान दिया। तो उन्होंने कहा कि मेरी माँ को कोई पुत्र नहीं है, तो आप उन्हें भी वरदान दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। तो उन्होंने 2 फल खाने को दिए, कहा कि एक अपनी माँ को दे देना, एक स्वयं खा लेना। दोनों का आशीर्वाद दिया। वो लेके गई अपनी माँ के पास, तो उनकी माँ ने क्या, विश्वामित्र की माँ ने वो फल बदल ली। जो बेटी को दिया था उनके दामाद ने, वो स्वयं खा लिया, और जो स्वयं के लिए दिया था वो अपनी बेटी को कहा तुम खा लो। जब गर्भधारण हो गया तो फिर ऋषि ऋषिक ने कहा भाई तुमने तो गड़बड़ कर लिया। हमने तो वहाँ क्षत्रिय होने का उसको आशीर्वाद दिया था, तो क्षत्रिय पैदा होगा, तुम्हारे यहाँ ब्राह्मण पैदा, उल्टा कर लिया तुमने। अब तो बिल्कुल ही उल्टा हो गया। अब तो वहाँ पे ब्रह्मर्षि पैदा होगा, अब तुम्हारे यहाँ क्षत्रिय पैदा होगा। ऋषि जमदग्नि जो पैदा होंगे वो क्षत्रिय होंगे, क्षत्रिय गुणों से भरे होंगे, और जो वहाँ पैदा होगा यानी विश्वामित्र पैदा हुए तो ऋषियों के गुणों से भरा हुआ होगा। तो उल्टा कर लिया। तो रोने लगी उनकी धर्मपत्नी, ऐसा ना करिए, हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ एक बहुत आप ही की तरह बिल्कुल ब्राह्मणों का जो वो हो, गुणों से भरा हुआ हो, ब्रह्मज्ञानी हो, वही हमारे गर्भ से हो। तो उन्होंने कहा हम इतना तो कर सकते हैं भाई कि ये जो इस बार तुमसे पैदा होना था, तुमसे ना हो करके अगली पीढ़ी में पैदा होगा, लेकिन पैदा क्षत्रिय होगा वो, ये ध्यान रखो। उन्होंने कहा ये स्वीकार है। तो ऋषि जमदग्नि पैदा हुए, ऋषि थे लेकिन उधर भी ऋषि हुए, विश्वामित्र जी पैदा हुए। ये कथा है उसकी। तो ऋषि ऋषि के आशीर्वाद से ही जो उनके साले हुए रिश्ते में, भगवान परशुराम के दादा, वो भी दादे कहलाए, विश्वामित्र जी भी, क्योंकि उनकी सगी दादी के भाई थे, है ना। तो वो इस तरह कथा है। फिर अगली पीढ़ी में भगवान परशुराम पैदा हो गए, क्षत्रिय गुणों से भरपूर। तो इसमें भगवान परशुराम का क्या दोष है? ये तो आशीर्वाद के, वरदान के फलस्वरूप उनका जन्म हुआ, और वही गुणों में सबसे आगे थे, सर्वश्रेष्ठ जो थी वो ऋषि मुनियों के आशीर्वाद से, वरदान से हुआ।